लोगों से ये पूछा इस सर्वे में प्रदीप गुप्ता जी की टीम ने कि मुख्यमंत्री के पद पर आप किसे देखना चाहेंगे। 31% लोगों ने 31% लोगों ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे को सीएम देखना चाहते हैं। वाकई हैरान करने वाला, यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। उद्धव ठाकरे के लिए 18% लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया। देवेंद्र फडणवीस को सीएम सिर्फ 12% लोग देखना चाहते हैं। 5% लोग शरद पवार को देखना चाहते हैं और 2% लोग अजीत पवार को देखना चाहते हैं। अब जरा विजय जी, मैं ये चाह रहा हूं, इस पर कमेंट करिए। लोग कहते थे ना, बीजेपी पर तंज कसते थे कि बताइए शिंदे जी को सीएम बनाना पड़ा, शिंदे जी के सामने झुकना पड़ा, फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना पड़ा। ये नतीजा देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मास्टर स्ट्रोक था विजय जी। बिल्कुल सही मास्टर स्ट्रोक था। पूरा चुनाव पलट दिया। पूरा चुनाव पलट दिया। वैसे तो वो मास्टर स्ट्रोक उस समय भी था क्योंकि उसने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया। उद्धव ठाकरे जैसी जो शिवसेना, जो विचार वाली पार्टी थी, शिवसैनिकों वाली पार्टी थी, उसको तोड़ देना एक बड़ा काम है और उसी से ये सारी चीज़ें बदल गई है। क्योंकि शिवसेना अकेले होते तो उससे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता। उसको दो हिस्सों में बांट देना वो महत्वपूर्ण हुआ और उसका मास्टर स्ट्रोक ये है कि शिवसेना, अब तो ये वाला भी मुद्दा जो नकली असली का है, एकनाथ शिंदे साहब ने साबित कर दिया है। यदि अगर ये आंकड़े सही है, हाँ, प्रदीप गुप्ता साहब की बात को सही माने तो एकनाथ शिंदे ने बता दिया कि वही सही शिवसैनिक है और कायदे से कहें तो सही नेता वही है, असली नेता हाँ, वही लग तो रहा है। एनडीए में भी आंकड़े तो यही कह रहे हैं। NDA प्रदीप में जी सही है ना? असली नकली की लड़ाई प्रदीप जी कम से कम शिवसेना के संबंध में क्लियर हो गई क्या? मैं मानक जी असली नकली के उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग डिबेट कीजिए। मुद्दा यह है कि अभी जो वर्तमान सीएम है उनका रिकॉल ज्यादा आता है और काम भी अच्छे किए, लाभ भी मिला है लोगों को, तो आ रहा है। उसके उलट उद्धव ठाकरे जी का भी देखिए कि 18% आ रहा है। हाँ। वो भी आपको इसको मानना पड़ेगा। और देवेंद्र फडणवीस जी का बाहर आ रहा है क्योंकि उनके गुट के ऑलरेडी शिंदे साहब का नाम आ रहा है। तो असली नकली का तो ऐसा है कि ये डिबेट हर चुनाव में चुनाव दर चुनाव चलता रहेगा। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। आज में जो आंकड़े आ रहे हैं मैं वो आपके सामने रख। लेकिन एक सवाल समझना चाहता हूं मैं प्रदीप गुप्ता जी से कि सर, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या ऐसा बदल गया कि जो भारतीय जनता पार्टी बहुत पुअर परफॉर्म किया था एक तरह से। हाँ। यदि नंबर सीट के हिसाब से देखें, वोट परसेंटेज तो मुझे लग रहा है कि कोई बदला ही नहीं है लोकसभा और विधानसभा में दोनों का। एनडीए का पूरा वोट परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं आया। तो फिर ऐसा क्या बदला है, ऐसा क्या कारण हुआ? यदि आपने दलित और आदिवासी का जिक्र किया तो इसका मतलब संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का जो पूरा का पूरा मोमेंटम था वो खत्म हो गया। ये क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी वजह यही है। और जो इन समुदाय को जब भी लाभ मिलता है, जो भी स्टेट ले लीजिए, चाहे उड़ीसा ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, जहां भी लेना, ये बड़ी संख्या में है। देखिए दलित और आदिवासी, और इन समुदाय का जीवन जो है बड़ी मात्रा में सरकार के ऊपर निर्भर करता है, जो भी सरकार हो। और इनको जैसे ही थोड़ी भी सुविधा मिलती है वो उस सरकार के प्रति शिफ्ट हो जाती है उनकी लॉयल्टी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आप देखिए 4 इलेक्शन, 2 विधानसभा 2 लोकसभा, जो मैंने बताया, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें लोकसभा में 52 और 51% के करीब 14 और 19 में वोट शेयर था उस समय शिवसेना और बीजेपी का। और असेंबली इलेक्शन में भी दोनों में बहुत अच्छा किया था और 180 के आसपास सीटें दोनों, और 161 सीटें मिली थी 19 के चुनाव। तो वो जो है लोकसभा के समय 24 में चला गया था, वो हमारे सर्वे में पूरा का पूरा वापस होता हुआ दिखा। लेकिन ये वोट परसेंटेज मैच कर रहा है। जल्दी से जरा क्या प्रदीप गुप्ता साहब से समझना है कि ये वोट परसेंटेज जो एनडीए का है वो आपके नंबर से मैच करता हुआ आपको लग रहा है? क्योंकि ये नंबर मेरे हिसाब से तो 55 पर यदि वो पहुंचता एनडीए तब वहां पर आता। और वैसे भी बीजेपी का वोट जो है सीट्स पर ज्यादा मिलता है तो वो परसेंटेज बढ़कर भी नंबर कम होता है। विजय जी, ऐसा है, महाराष्ट्र में देखिए कि लोकसभा में 43 और 44% मिले थे दोनों को, महाविकास अघाड़ी को 44 ज्यादा मिले बराबर। लेकिन सीटें देखिए 31, 31 और 17। देख रहे हैं आप अंतर कितना बड़ा, ऑलमोस्ट 2/3 1/3 का दोनों को करीब करीब। तो वोट शेयर महाराष्ट्र में जो जीत और हार होती सब छत्रप है, रीजन, हर एक रीजन में एक छत्रप है। वो इतनी बड़ी जीत के साथ जीतता है कि वोट शेयर के मायने पूरे स्टेट में लगाएंगे तो वो काम नहीं आएंगे। ठीक है, ओके।